नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से यूपी वन डे एग्जाम एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अलजेब्रा मीन्स। ये लेक्चर मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हाई स्कूल तक मैथ्स को उतना अच्छे से नहीं पढ़ा और फिर इंटरमीडिएट में भी मैथ्स नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा, लेकिन एनी हाउ बाद में उनको यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स, यूपी पीसीएस के एग्जाम, यूपी पीसीएस आरओ के एग्जाम्स, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सब यूपी टेट, इन सभी एग्जाम्स को देना पड़ रहा है। और अगर वो मैथ्स में बेसिक एकदम वीक है, मैथ्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम हो रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये लेक्चर सीरीज इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि ये उन लोगों को कंसीडर करके बनाया गया है। तो जिन लोगों को बहुत आता होगा बेसिक, उन लोगों के लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को एकदम बेसिक से नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स टू द पावर अपॉन एक्स क्यूब, तो ये एक्स की पावर 4 कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अगर इतना भी नहीं समझ में आता है तो ये सब लेक्चर सीरीज ऐसे डिज़ाइन की गई है कि अगर आपको यूपी ट्रिपल एस सी है ना, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, पुलिस, आरओ, एआरओ, यूपी टेट, टीचर, इन सब वैकेंसीज में मैथ्स को देख के घबराहट होती है, या अगर आप मैथ्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं जिसकी वजह से आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बेसिक से एक एक लेक्चर पढ़ा दूंगा और उतना ही पढ़ाऊंगा जितना इन एग्जाम्स में रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई पढ़ेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, उतना ही पढ़ेंगे जितना रिक्वायरमेंट है। तो आज से पहले आज पहला क्लास किसका स्टार्ट करते हैं, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन। बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन मीन्स जैसे आप देखते होंगे कि ऐसे करके लिख देता है कि एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो एक्स की पावर 6 कैसे हो गया। अब मैं लिख दूँ एक्स की पावर 2 का क्यूब, तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 8 हो गया, तो ये कैसे हो गया। ठीक, अगर ऐसे लिखा रहता है कि एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4, तो ये एक्स हो जाता है। तो ये कैसे होता है एक्चुअल में, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना कि 25 में 5 के दिया तो 5 से भाग दिया, 5 के नाम 5, 5 25 25, तो ये 5 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे इसमें भी तो ऑपरेशन होते हैं, तो वही है अलजेब्रिक ऑपरेशन, यानी बीजगणितीय ऑपरेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है देख लीजिएगा। बीजगणित के अंदर में कैसे हम जोड़ घटाना गुणा भाग करें और इक्वेशंस को कैसे हल करें, आज का हमारा ये बेसिक लेक्चर होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे हम 5 × 5 = 25 लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, 5 का 5 में मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो ऐसे ही अगर मैं लिखूँ x × y, तो ये क्या हो जाता है xy। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ x + y, तो ये क्या रहेगा, x और y ही रहेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल है तो दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि x + x, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम x हो जाएगा। क्यों, x को हम 2 बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम एडिशन से स्टार्ट करेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, सब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर पावर वाला, तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, और फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर पावर और एक्सपोनेंट, जैसे x टू द पावर 5, x टू द पावर 7, e की पावर x, इस तरीके का लिखा रहता है, तो उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस लेक्चर में इतना ही कवर किया जाएगा, बाकी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए एडिशन कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास क्या है ना कि वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जैसे मैंने 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 लिख दिया और 1 लाख लिख दिया, तो ये सब वैल्यूज़ क्या हो गई, ये सब कांस्टेंट के एग्जांपल हो गए। और वेरिएबल का मीन्स जैसे मैंने x लिखा, y लिखा, z लिखा, a लिखा, है ना, b लिखा, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए आपके वेरिएबल्स। यानी ये वेरी करेंगे, जो जैसा हम इसको वैल्यू देंगे वैसा ये ले लेंगे, बशर्ते वो उस पर फंक्शन क्या है, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये इनके जो भी मान हम पुट करेंगे उसके हिसाब से इनको हम सॉल्व करेंगे, इनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ठीक, तो अब देखिए पहले हम ऑपरेशन पढ़ते हैं सिंगल वेरिएबल में, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डबल वेरिएबल में। तो सिंगल वेरिएबल क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल मीन्स x ही है। तो अब देखिए x में क्या है, तो देखिए x में अगर मैं x को ऐड करूंगा, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर मैं x में x को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर किसी दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसकी जो पावर्स होंगे उनको ऐड करते हैं। तो इसको एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर किसी का पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा।
अगर किसी की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर x की पावर -1 है तो वो क्या हो जाएगा, वो 1/x हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे ही x की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, वो 1/x² हो जाएगा। तो ये बेसिक हो गया। तो इसका मतलब x इंटू एक्स है तो क्या करेंगे, x की पावर और मल्टीप्लिकेशन है ना, अगर नीचे बेस में है तो इसकी जो पावर है उनको हम लोग ऐड करेंगे। तो x की पावर 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ऐसे ही करके अगर मैं घटाऊँ x - x तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 2x में से x घटा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और अगर मैं जैसे मान लीजिए 4x² और -x घटाऊँ तो इसको मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये सेम पावर नहीं है। x की पावर 2 है ना, तो x की पावर 2 में से x कैसे हम घटाएंगे जब तक हमको x की वैल्यू पता नहीं रहेगी। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं पता है तो 4x² में से हम x कैसे घटाएंगे। तो इसको हम तब तक नहीं लिख सकते, इसका मान तब तक जब तक कि हमारे पास x की वैल्यू ना हो। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं कि अगर x की पावर a है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर -a, यानी जब 1 में ले जाएंगे ना तो नीचे में जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास x की पावर 5 है तो इसको 1 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x की पावर -5, और ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्या होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो जैसे मैं लिखूँ 1/x की पावर -3 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³। अगर मैं लिखूँ 1/x की पावर -5 तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5। ठीक है, और x की पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि x ऐसे करके 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, और ऐसे करके x की पावर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5। अगर मैं बोलूँ कि x की पावर 1/x की पावर -8 तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा। तो ऐसे करके x को 8 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा और x की पावर 8 ऐड करके आ गया होगा। ठीक, तो इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब चलिए मैं लिखता हूँ कि x की पावर 5 मल्टीप्लाई में x की पावर -8 अपॉन x की पावर -10। तो कैसे सॉल्व होगा ये कैसे सॉल्व होगा। अगर इसका मुझे फाइनल वैल्यू निकालना हो कि x की वैल्यू कितने देगी, क्वेश्चन ऐसे मैं दे दूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, या इसका वैल्यू निकालिए अगर इफ़ x = 4 तो क्या होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए, तो x लिख लेंगे और 5 रहने देंगे, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, x की पावर -8, और फिर जो डिवीजन में यानी नीचे में है जब उसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की पावर +10 हो जाएगा। -10 था ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +10, प्लस हो गया। अब क्या हो गया, अब देखिए बेस सेम है ना, बेस यानी अगर हम x की पावर a लिखते हैं तो ये होता है बेस, आधार, और ये होती है उसकी पावर। तो अब बेस सेम है तो ये जुड़ जाएंगे। तो देखिए x को मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर 5 में एडिशन करूँगा किसका, प्लस में -8 का, और फिर प्लस क्या करूँगा, 10 को ऐड करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये माइनस है तो माइनस ही होगा, तो x की पावर और प्लस प्लस वाले अलग ऐड करेंगे तो 10 5 15, और ये माइनस वाला 8 रहेगा, तो 15 में से 8 जा कितना हो गया, 7, x की पावर 7। तो x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 की पावर 7 लिख देंगे हम। ठीक है, तो 4 की पावर 7 क्या हो जाएगा, ऐसे 7 बार है ना, तो कितना हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मुझे इतना याद नहीं है, 4 चौको 16 चौको 64, 4 की पावर 7 ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर ऐसा दिया रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशन समझ में आया, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि 2 वेरिएबल्स में, किस में लिखते हैं, 2 वेरिएबल्स में। तो इसमें रूल याद रखिए, पहला हिंदी में लिख देता हूँ कि x को 2 वेरिएबल्स में, जैसे मैं x और y दोनों ले लूँ, दोनों है उसमें, तो x को x के साथ ही जोड़ेंगे, जोड़े, घटाए या भाग देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अभी बताऊंगा। दूसरा क्या है, y को y के साथ ही जोड़ेंगे, घटाएंगे या भाग देंगे।
ठीक है। तीसरा और क्या लिख सकते हैं, तीसरा जो भी कांस्टेंट टर्म होगा को, है ना, वेरिएबल से बाहर ला सकते हैं। चलिए इन तीनों को आप मैंने लिख दिया, अब एक एक को बताता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा पहला एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में वाई की क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, वाई को 3 बार किया गया है, और इसी को शॉर्ट में क्या लिख दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में वाई क्यूब। अब मैं बोलता हूँ कि 2x प्लस 3y, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x को 2 बार जोड़ा गया है और y को 3 बार, y प्लस वाई प्लस वाई। ठीक, अगर मैं बोल दूँ 5x माइनस 6y, तो ये क्या हो सकता है, चाहे अगर मैं बोल दूँ 3x लिख देता हूँ, क्योंकि एक तीसरा वाला रूल भी इसमें लगा देंगे, तो 3x माइनस 6y, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि तीन टाइम x को लिखा गया है, x प्लस एक्स, और 6 टाइम y को घटाया गया है, y माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई, 3 3 6 हो गए। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों में कांस्टेंट क्या कॉमन है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 को मैंने बाहर निकाला। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस 2y, ये सेम रिजल्ट देगा, समझ गए। तो ये होता है आपका 3 नियम। तीनों इतना बेसिक समझ में आ गया होगा, तो ये बेसिक समझ में आया कैसे हम ऑपरेट करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस को। चलिए तो हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जांपल देखेंगे 2 वेरिएबल्स में। अब जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा मैंने कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 7 अपान एक्स की पावर -4 मल्टीप्लाई में वाई की पावर 2, और इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए, तो एक्स की पावर कितना है, ये मल्टीप्लाई में पहले ऊपर ही है, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं आसानी से। तो एक्स की पावर 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया वाई की क्यूब। अब आते हैं नीचे, तो एक्स की पावर -4 मल्टीप्लाई में वाई का स्क्वायर। अब इन दोनों क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो पावर पॉजिटिव है वो निगेटिव होगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 9 मल्टीप्लाई में वाई क्यूब, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 4 और मल्टीप्लाई में वाई की पावर -2, है ना, ये यहाँ से अलग है ऊपर है, तो क्या आएगा अपने पास। अब देखिए एक्स की पावर 9 है, एक्स की पावर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 9 प्लस 4 13, और वाई की पावर 3 है और -2 है, तो 3 में से -2 क्या इतना गया वाई, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर 13 इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और जब अलजेब्रा में लिखते हैं तो यहाँ पे डॉट वॉट नहीं लगाते हैं, सीधे एक्स की पावर 13 वाई लिख देते हैं इंटू वाई, ठीक है ना, डॉट लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यही होता है कि एक्स की पावर 13 इंटू वाई, समझ गए। तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं, तो एक वेरिएबल 2 वेरिएबल्स में। तो यानी इसमें इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा कि अलजेब्रा में बेसिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं, मींस अगर अलजेब्रा में जोड़ना घटाना गुणा करना हो भाग करना हो पावर को ऊपर नीचे करना हो, तो ये सब हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। ऐसे कर करके एकदम बेसिक हिंदी में पढ़ाते हुए चलेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने मैथ्स कभी नहीं पढ़ा है तब भी आप पढ़ लेंगे और आपका सिलेक्शन होगा, मैथ्स की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करें और लोगों को चैनल से जुड़ें, और यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसको कंसीडर करते हुए मैथ्स के लेक्चर में लेके आऊँगा, जिससे आपको उसी एग्जाम्स में ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि मैथ्स तो बहुत सारा बहुत ब्रॉड सिलेबस है। आपका एसएससी में जाइएगा तो अलग है, आईआईटी के एग्जाम में जाइएगा तो अलग है, तो हर चीज़ों को एक में मिक्स नहीं करना है, जहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ना है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सुनने के लिए थैंक यू और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।